फरनाम, तुम्हें जादू आता है? नहीं अहमद, अगर मुझे जादू करना आता ना तो अहमद तुम यहाँ नहीं होते। काशान, ये तुम्हारी ख्वाहिश है क्या? नहीं नहीं, फरनाम के पास जादू की छड़ी है, वो घुमाती और तुम गायब हो जाती। नहीं, फरनाम ऐसा नहीं करेगी। क्यों फरनाम, तुम क्या चाहती हो कि मैं इस दुनिया में नहीं रहूं? अल्लाह ना करे भाई, तुम दोनों मेरे कजिन्स हो और मेरे लिए बराबर हो। आखिर हम सबने साथ बचपन गुजारा है। बचपन तो गुजर गया, अब तो चांद जोबन पे है। मगर ये चांद सिर्फ मेरा है। नहीं अहमद, चांद किसी एक का नहीं होता। चलो देखते हैं। हाँ हाँ, जरूर देखेंगे। हाँ। जी। एबन मियां जी सच्ची बात आपको बताए, जी जी। हमें काशान का कदीर के यहाँ इतना आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं। अब देखिएगा खाने पे मौजूद नहीं होगा। बतूल आपा, थोड़ी सी आजादी दे दिया करें, क्या रखा है इन बातों में। और हाँ भाई, हमें तो शक ये है कि इस्मत आरा अपनी बेटी फरनाम की शादी अहमद से करना चाहती है। भाई वो शक्ल सूरत पे कैसा भी सही, कैसा भी जॉब सही, लेकिन है तो इस्मत आरा का भतीजा। आइए बैठी, तशरीफ रखिए। बतूल आपा इधर बैठिए ना। और बतूल आपा, जहाँ तक कदीर भाई की जायदाद और दौलत का सवाल है, तो उन्होंने अपनी दोनों बेटियों तजीन और फरनाम के नाम कर रखी है। हाँ बस यही एक ख्वाहिश पैरों की बेड़ी बन गई हमारी। काश हमारे दो बेटे होते और हम कदीर की दोनों बेटियां ले आते। मगर इतनी दौलत का क्या करेंगी आप? फिजूल बातें मत किया कीजिए आप। क्या करेंगे इतनी दौलत का? माशाल्लाह अगर हमारा बेटा है तो बेटी भी तो है शारे, उसके लिए हमें बहुत कुछ चाहिए। हर जब से इमरान से उसकी मंगनी हुई है हमें बहुत फिक्र हो गई है। आपको पता है, इमरान की वालदा साहिबा बहानों से पूछ चुकी हैं हमसे कि नसीर साहब मरहूम कौन सी जमीनें बेटी के नाम करके गए हैं। तो आपने क्या जवाब दिया? क्या जवाब देते बनिया, हम उन्हें बस ये कह के टाल दिया कि नसीर मरहूम को अल्लाह ने इतना वक्त ही नहीं दिया कि वो बंटवारा करते, और ये भी जतला दिया ये कदीर की तरह नसीर मरहूम करोड़पति नहीं थे। मगर वो तो माशाल्लाह बहुत। जो कुछ था वो सब खर्च हो गया। ये तो हमारी अक्लमंदी थी कि हमने काशान को बिजनेस करवा दी, वरना बनिया आपकी शाखर्चियां तो वो भी बर्बाद कर देती। हमें आपसे यही तवक्को थी कि सारे इल्जाम दे दे के हमारी सर ठोकेंगी। अपनी बेटी शारे को देखा, जिसको लंदन जाकर पढ़ने का शौक हुआ था, कितना खर्चा आया था उस पर कुछ अंदाजा है? एक एक पाई का हिसाब रखा है हमने, एक एक पाई का, जब दिल चाहे हिसाब देख लीजिएगा। और हाँ याद रखिए, हम अपने इस फर्ज से अभी और इसी वक्त दस्तबरदार होने को तैयार हैं। बस चिढ़ गए। आप बात ही ऐसी करती हैं। ये बनिया सच्ची बात यह है कि हमें आपसे बहुत ढारस है। प्लीज हमारी मदद कीजिए ना। हम चाहते हैं काशान का मामला जल्द से जल्द हल हो जाए। शादी भी आ रही है, उसकी शादी करनी है। तो ऐसा कीजिए कि फरनाम के लिए रिश्ता दे दें। हमने कहा था इस्मत आरा से, पता है क्या कहने लगी? कहने लगी अभी बच्चियों के हंसने खेलने के दिन हैं। शारे लंदन से वापस आ रही हैं। जी हाँ, काशान बता रहे थे। भाभी बेगम उनकी शादी की तैयारी कर रही हैं। ये भी जानते हैं।
हम चाहते हैं कि शादी की शादी बहुत धूमधाम से हो, उसमें कोई कमी ना रह जाए। जी जी जी, हम जानते हैं। अगर हमारी जान भी निकाल कर आप रख सकते तो भाभी बेगम के कदमों में रखते थे। ये क्या बात की आपने? अच्छा चलें, चाय ठंडी हो रही, चाय पी लें। चलें 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 चलें। मत करे ना प्लीज। यार मत करो यार, मत करो यार, वो मना कर रही है। मत करो। काशान भाई माइंड मत कीजिएगा। एमा भाई थोड़े से क्रैक है। आई एम सॉरी काशान। फरनाम, ओके। फरनाम, ये क्या बच्चों की तरह खेल खेलती हो तुम? सारे कपड़े गीले कर दिए, बीमार हो जाओगी। जाओ जाके से कपड़े बदलो। चलो चलो। सॉरी। अरे अल्लाह। अरे मानवी, कभी आप कहती है कि तुम्हारे हंसने खेलने के दिन है और कभी आप कहती है कि तुम बच्चों की तरह खेल क्यों खेलती हो। तुम भी बच्चों की तरह खेलती हो, पूरे कपड़े गीले करके। जाओ जाके बदलो। चलो। मानी भी इससे पहले कि मेरी खिंचाई हो, मैं तो चला जाऊँ। अच्छा सुनो सुनो, भाभी बेगम को हमारा सलाम कहना और कहना है कि हम रात फोन करके उनकी तबीयत पूछें। अच्छा, ओके, हाफिज़। बाय। तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था अमर। काशान ने क्या सोचा होगा? तो तुम्हें यह भी फिक्र है कि उसने क्या सोचा होगा? हाँ। क्यों? तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि मैंने ठीक किया था? तुम उसे मना किए जा रही थी, वो तुम्हें तंग कर रहा था। मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? ये क्या खून निकल रहा तुम्हारा? मानवी, फरनाम को एक खून निकल रहा फरनाम का। मानवी, अहमद छोड़ो मेरा, कुछ भी नहीं हुआ। मानवी, खून निकल रहा तुम। इनको छुआ ना तुमने? इन फूलों को क्यों छुआ तुमने? इनको क्यों छुआ? क्यों छुआ? अरे क्यों छुआ? क्या हो गया? क्या हुआ आपी? मानवी, फरनाम को देखो, खून निकल रहा है, इसको काटा लगेगा। कुछ भी नहीं हुआ मानवी, पागल हो गया मैं। मानवी, इसकी उंगली जख्मी हो गई। अरे अमर भाई, ये कांटा ही तो लगा है, जख्म तो बहुत बहुत गहरे भी लग जाते हैं। अमर, तुम वाकई पागल हो गए हो। हम का डरा दिया हम लोगों को। मानवी, पागल कहेगा। ये लो तुम दोनों जूस पियो। हाँ शफो भी आज तो कॉफी पीने को दिल चाह रहा है। नहीं तहसीन, तुम्हें पता है ना मानी भी क्या कहती है? ज्यादा कॉफी पीने से दाने निकल आते। अच्छा ठीक है जूस ही दे दो। फरनान अमर कहाँ है? वो तो अपने कमरे में बंद है। क्यों? आप जो नाराज होके चली गई थी। अच्छा तो फिर हम कॉफी बनाकर उनके कमरे में ही दे आते हैं, ठीक है? शफे जी अहमद को कॉफी मैं बना कर देती हूँ। ठीक है।
नाराज हो? तुम नाराज हो क्या? नहीं, मैं नाराज हूँ। ये लो, तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आई। ये तुमने खुद बनाई है क्या? पी के देखो कैसी है। बहुत मीठी। जी नहीं, तेज और तल्ख, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम्हें बुरा लगा था क्या? हाँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए। असल में तुम्हें चोट लगी थी इसलिए मैंने। चोट नहीं थी, थोड़ी सी चुभन थी। मुझे नहीं पता था तुम इतने सिर्फ तुम्हारे बारे में। अच्छा बताओ, अभी तो नाराज नहीं ना? मैं तुमसे कभी नाराज हो ही नहीं सकता। देखो अहमद, हम लोग थोड़े से तो लोग हैं, कोई लंबा चौड़ा खानदान तो है नहीं। अब मिला जुला के हम लोग कितने कजन्स होंगे? शारे, तज़ीन, मैं, तुम और काशा। बस ठीक है। मैं तुमसे अब कभी नाराज नहीं होगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा जल्दी से नीचे आ जाओ, हम लोग सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बतूल आपा, इसमें डरने की और घबराने की क्या बात है भला? अरे भाई, वो इमरान की जो वालिदा हैं वो शारे की होने वाली सास हैं। भाई 10 दफा आए, 1000 दफा आए, जम आए। इब्न मियां, हम उनके आने से नहीं डर रहे हैं, मगर जिस अंदाज में उन्होंने ये कहा है कि आपसे कुछ बातें करनी है, हमें उस अंदाज से डर लग रहा है। अच्छा ये बताइए, इमरान ने आपसे कोई बात की? नहीं। और आपने काशान को बताया? नहीं, पहले से क्या बताएं? अच्छा ये भी ठीक है, पहले से क्या बताएं। अपना ये इमरान की जो वालिदा है ये कब आ रही हैं? कल तो वो भी आ रही है अपना शारे। यही तो हमने उनसे कहा था कि शारे आ रही है, एग्जाम खत्म हो गए हैं, अब शादी की तारीख मुकर्रर कर लेनी चाहिए। उसी पे तो कहा कुछ बातें करनी है। ओहो, तो जब उनको कुछ बातें करनी है तो आने दीजिए, कुछ उनसे बातें कर लेंगे। इब्न मियां, हम कदीर के यहाँ फोन नहीं करना चाहते। आप उनके कान में बस ये बात डाल दें कि शारे की शादी की तैयारी करनी है। अरे बतूल आपा, ये बात तो हम कल ही उनके कान में डाल चुके हैं। हाँ, बस शारे को आने दीजिए, बाकी इमरान की वालिदा से भी बात कर लेंगे, देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। आप किसी किस्म की कोई फिक्र ना करें। दिल पे एक तरफा क़यामत करना, मुस्कुराते हुए रुखसत करना, अच्छी आंखें जो मिली हैं उसको कुछ तो लाजिम हुआ वहशत करना। कौन? काशान, बेटा अभी तक जाग रहे हो तुम? अच्छी अम्मा जानी, खैरियत? आप कैसे जाग रही हैं? बस शारे के बारे में सोच रही थी। कल किस वक्त आ रही है शादी? कल शाम 4 बजे अम्मा जानी। गुड। एयरपोर्ट लेने तुम जाओगे? जी। गुड बॉय, शब खैर। शब खैर। प्रणाम क्यों नहीं आई तज़ीन? काशान भाई ने बुलाया ही नहीं, और मैं तो तुम्हारे घर चली गई थी सीधी कॉलेज से, इसीलिए आ गई। क्यों भाई? अरे तज़ीन, तुमने लगाई बजाई शुरू कर दी। देखो शारे, मैंने मानी बी के घर में 1 घंटा पहले फोन करके अहमद को कह दिया था कि भाई फरनाम को बता दे कि वो या तो घर आ जाए या एयरपोर्ट चले जाए। पता नहीं क्यों नहीं आई। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा तुम्हारा एयरपोर्ट जाना जरूरी नहीं है।
तुम्हें क्या पता मेरे लिए क्या जरूरी और क्या गैर जरूरी? फरना, मैं सब जानता हूँ। अहमद, तुम कभी कभी बड़ी अजीब बातें करते हो, अब नॉर्मल सी। मुझे तुमसे खौफ आने लगता है। मुझसे खौफ? मुझसे खौफ? अहमद मियां, इतने जोर से हंसना अच्छी बात नहीं होती। तेज आवाज कानों को नागवार गुजरती है। सॉरी अंकल, सॉरी। प्रणाम बेटा। तुम शारे को लेने नहीं गई? वो बाबा जानी। अंकल, हमें किसी ने बताया नहीं। जल्दी जाओ बेटा, वो घर पहुंच चुकी है। ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। अंकल, मेरे पास है गाड़ी, मेरे साथ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम जाओ, तुम भी जाना चाहिए। जी आओ फरनाम। थैंक यू मानी भी। आओ आओ आओ। ये आपके भतीजे कब तक यूं ही बेरोजगार फिरते रहेंगे? कदीर साहब, मैं इसी सिलसिले में तो आपसे बात करना चाह रही थी। भाई, उसे कंप्यूटर के कोर्स के सिलसिले में अमेरिका जाना है, लेकिन आप तो जानते हैं कि वो पैसा चाहिए उन्हें। जी दे देंगे हम। शुक्रिया। कब तक जाएंगे ये? वैसे तो उसे 1 हफ्ते में चले जाना चाहिए। वो जानता है कि हम बाज़ मामलात में बहुत मजबूर हैं। उसे खुद यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी पास वक्त आदमी से वो कुछ करा लेती है जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या क्या आप जानती हैं कि आप क्या कह रही हैं? अस्मत आरा, अहमद मियां लाख आपके भतीजे सही, लेकिन उनकी हैसियत ये काफी है कि वो हमारा खून है, हमारे भतीजे हैं, पढ़े लिखे हैं, और जो कमी बाकी रह गई है उसे पूरी करने जा रहे हैं। आकर कोई अच्छी सी जॉब भी कर लेंगे। वैसे आपके दामादों को जॉब करने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। आपके पास अल्लाह का दिया सब कुछ मौजूद है। जो आपके बाद आपकी बेटियों ही का है। हमने फैसला किया है कि फरनाम की शादी काशान से करेंगे। खदीर साहब, फरनाम या तज़ीन तन्हा आप ही की औलाद नहीं है, हमारा भी कुछ हक है उन पर। अरे हमें तो पहले ही शक था हमें कि भाभी बेगम की नवाजिशें बेजा नहीं जाएंगी। इस कदर मोहब्बत से आजकल हमसे पेश आ रही। ये भाभी बेगम का नहीं, हमारा फैसला है, और हमें आपकी रजामंदी चाहिए। ठीक है, मैं राजी। मैं भी। आप हमारे साथ पिकनिक पे चलेंगी ना? भाई, अगर सब राजी हैं तो मैं भी राजी हूँ। अहमद, तुम? मैं तो तुम्हारे साथ हूँ करना। तो इम्कान है, हम सुबह सवेरे निकलेंगे और रात नहीं गुजारेंगे, ठीक है? अम्मा जानी से तो इजाजत लेनी होगी ना? भाई मुझे यकीन है अम्मा जानी मान जाएंगी। वो तुम भूल गई, कल इमरान की वादा आ रही। तो क्या हुआ? भूल गई, वो तुम्हारी होने वाली वो सास है भाई। अरे भाई, तो क्या हो गया? तो अमेरिका जाके कुछ बेबाक नहीं हो गई हो? इसमें बेबाकी की क्या बात है? देखो, जब तक अम्मा जानी इजाजत नहीं देंगे हम लोग नहीं जाएंगे। भाई क्यों नहीं जाएंगे? आंटी आ रही है ना, इसलिए। आंटी को मेरे कपड़ों का नाप चाहिए। वो अम्मा जानी मेरे कबर्ड में से कोई भी ड्रेस निकाल के उनको दे देंगे। और चूड़ियों का नाप देना तो बेकार है, क्योंकि चूड़ियां तो मैं पहनती नहीं। रही बात तारीख सेट करने की, तो वो अम्मा जानी का जो दिल चाहे वो सेट कर देंगे। कभी कभी तुम बड़ी अजीब बातें करती हो। भाई इसमें अजीब बात क्या है? ठीक तो कह रही, तो कौन सा हम में से किसी से मिलने के लिए आ रही? शुक्र है आप लोगों की वजह से मैं भी जरा घूम लूंगी, वरना बाबा जा रही तो। अच्छा भाई, ठीक है। ये बात डन हो गई, कल हम पिकनिक पे जा रहे हैं। ओके? यस, गुड। अच्छा पता तो बुआ की सैंडविच जरूर बनवाना।
चटनी वाले भी कौन सी अंडे को मैश करके जो उसके बाद रफो भी हमें बहुत डर लग रहा है। हम कदीर साहब की फितरत से वाकिफ हैं। हमने इनकार कर दिया और बिल्कुल खामोश हो गए, जो उनकी फितरत के खिलाफ है। पता नहीं क्या तूफान आने वाला है। मानी भी शादी पर नाम से पूछे बगैर तो नहीं होगी ना? हाँ, बस इसी बात की तो तसल्ली है हमें। कदीर साहब कभी भी किसी को अपनी बेटी पर मुसल्लत नहीं होने देंगे, लेकिन हमें ये भी तो पता नहीं है कि फरनाम के दिल में क्या है। हम आपसे ये चाहते हैं कि आप उसके दिल का हाल मालूम करें, लेकिन ऐसे कि उसे एहसास ना होने पाए। जी मानी भी, हम मालूम कर लेंगे। अच्छी बात है। शफो भी, जी ड्राइवर से कहिए ब्रीफ केस गाड़ी में रखे। मसमतारा जी, हम नवाब शाह जा रहे हैं जमीनों का हिसाब किताब करने। कब तक वापसी हो जाएगी? 3-4 रोज तो लग जाएंगे। क्यों? वो हम अहमर के बारे में कुछ। ये चेक दे दीजिएगा अहमद को। शुक्रिया। और फरनाम के सिलसिले में अहमद से क्या कहें? इसका फैसला हम आके करेंगे। तो नाम, मैं तुम्हारे लिए जबरदस्त चीज लेकर आया। क्या? तुम्हें बहुत पसंद है। क्या है? और गेस करो। पर मुझे नहीं समझ आ रही, तुम बताओ। अरे यार, लेकिन अभी मेरा मूड नहीं हो रहा, थोड़ी देर बाद। क्या तुम चॉकलेट को मना कर रही हो? नहीं, ये हो नहीं सकता। प्लीज एक मिनट, वेट। अभी नहीं, प्लीज थोड़ी देर के बाद। अभी बिल्कुल मूड नहीं हो रहा है। नहीं प्लीज, प्लीज काशन, प्लीज। एक पकड़ो ना अब इसको। क्या? मैं अभी नहीं खाऊंगी। इतना तो खा लो। बोलो भाई, कर नहीं। प्लीज, अच्छा खा रही हूँ। चॉकलेट नहीं खा रही, इसको कुछ पसंद नहीं चॉकलेट है। अच्छा, मुझे बस छोड़, बस और नहीं। मजे की नहीं? यार काफी थक गए, ऐसा करते हैं खाते हैं चलते। क्या? कितना
कितना अच्छा पानी लग रहा है सीरियसली। अरे भाई तुम जाओ, मुझे स्विमिंग नहीं आती और मुझे पानी से डर लगता है। अरे भाई तो स्विमिंग मुझे भाई क्यों डर रहे हैं आप, जाए ना। क्या? अरे इतना मजा आएगा। यार मुझे अरे जाओ ना, शर्म मुझे डर लगता है, मुझे मैं भी जाती हूँ ना। कहाँ भेज दिया तुमको? Oh my God! बचाओ अहमद, बचाओ। मुझे लगा जैसे काशान तैर नहीं सकता। बचाओ अहमद, बचाओ अहमद। बचाए ना। आप तो कॉलेज में बेस्ट स्विमर रह चुके हैं। Help me, please. अहमद जाओ। Help me. अहमद जाओ। जाओ प्लीज अहमद। अहमद जाओ ना प्लीज। अहमद जाओ ना प्लीज। अहमद जाओ प्लीज। प्लीज मेरी कसम है, जाओ जाओ Please. जाओ प्लीज। Help me. जाओ। Help me. Please. Ahmed. हेलो। हाँ भाभी बेगम, आदाब। जीती रहिए। कदीर से बात करना थी। वो अचानक इमरान की वालदा साहिबा तशरीफ़ ले आई। आपको तो पता है सब पिकनिक पे गए हुए हैं, अगर कदीर आ जाते तो। वो तो आज ही नवाबशाह गए हैं। ओह, कब तक आएंगे? 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे मेरे ख्याल में। ठीक है। और आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं भाई? आप कभी आए ना हमारे पास भी। ज़रूर आऊँगी। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ भाभी बेगम। बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाभी तो बहुत दिलचस्प। खामखा ये आपने इतना तकल्लुफ किया। अरे आप भी कमाल करती है। भला इसमें तकल्लुफ की क्या बात है भाभी? हमें तो बड़ी खुशी हुई है कि आप तशरीफ लाई और अपना ही घर समझिए इसे आप। ये लीजिए। आप अचानक आ गई ना, तो घर में बच्चे हैं और कदीर भी शहर में नहीं है। अरे हमने तो सोचा था आपके इस्तकबाल के लिए हम पता नहीं क्या क्या अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं, बस अचानक बैठे बैठे प्रोग्राम बन गया। हमने सोचा कल की बजाय आज ही चले चलते हैं। और वैसे मैं कल इस्लामाबाद भी जा रही हूँ। क्यों, खैरियत? असल में इमरान के कुछ मसाइल थे और वैसे भी ये आपसे बातें करने की हैं। मुझसे? जी फरमाइए। भाभी, हम अभी इमरान की शादी 2 साल तक नहीं कर सकते। मगर भाभी 4 बरस मंगनी को हो गए, अब तो माशाल्लाह शादी की तालीम भी मुकम्मल हो गई है। इन 4 सालों का तो पता नहीं चला उसकी तालीम की वजह से। अब मजीद 2 बरस तो। देखिए ना, ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। अब देखिए ना, इमरान अभी तक स्टेब्लिश नहीं हो पाए, हम इतनी जल्दी कैसे कर सकते हैं? हाँ, अगर आप शादी जल्दी करना चाहती हैं तो इमरान बेटे को बिजनेस करवा दें। जी जी। वैसे भी भाभी ये हम शारे के लिए कर रहे हैं, वरना मैं तो। ठीक है,
हम कदीर से बात करेंगे और काशान से भी, फिर आपको कोई जवाब दे देंगे। अब देखिए ना भाभी, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मुझे भी इतना कुछ देना पड़ रहा है कि जी 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 जी, कि आपको वो कसर यहाँ पूरी करनी पड़ रही है। नहीं इबन भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, शादी में तो लेन देन चलता ही रहता है। अब देखिए ना, माशाल्लाह इमरान बेटे पर हमने सारी जिंदगी इतना कुछ लगाया भी तो है। थैंक यू मानी भी, थैंक यू। आपने जो मेरे लिए किया है ना, ये बहुत है मेरे लिए। मेरी जान, मेरे बच्चे, तुम मेरे मरहूम भाई की निशानी हो। मेरा बस चले तो तुम पर सारी दुनिया निछावर कर दो। बस मानी भी, फिर मेरी एक ख्वाहिश और पूरी कर दे, एक आखिरी ख्वाहिश। बताओ क्या? मानी भी, मुझे फरनाम दे दे, वो मेरी ख्वाहिश है मानी भी। यही तो हमारी ख्वाहिश भी है। ओह मानी भी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा ये बताओ, तुम्हें ऐसा लगता है कि फरनाम तुम्हें पसंद करती है? ओह मानी भी, बिल्कुल, बहुत पसंद करती है। हाँ मानी भी, अब मैं सुकून से जाऊंगा। हाँ बेटा, ये बताओ, तुम्हारा ये डिप्लोमा कितने अरसे में पूरा हो जाएगा? मानी भी, बस 6 महीने का डिप्लोमा है, फिर मैं आते ही शादी कर लूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अब तुम बेफिक्र होकर जाओ। बस मानी भी, फरनाम हमारी अमानत है, अब मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, बहुत जल्द। फिर क्या करना तो पड़ेगा, 4 बरस की मंगनी है, टूटी तो बदनामी होगी। बतूल आपा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम कदीर भाई से बात कर लेंगे। अम्मा जानी बुरा लगा कि अरे नहीं भाई, क्या हो गया, बात बदनामी की बन जाए तो छोटी मोटी बुराई करने में कोई हरज नहीं है, और इसमें बुराई है भी कहाँ, मैं ये पूछता हूँ। अरे भाई, वो तुम्हारे सगे चचा हैं, सगे। लेकिन एक बात मैं सच्ची सच्ची बता देना चाहता हूँ, वो ये कि मरहूम नसीर भाई का जो हिस्सा दिया था वो कम था। खैर बन मियाँ, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने का टाइम नहीं है, और बेटा आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह सब मसला हल हो जाएगा। तुमसे एक बात पूछना थी। जी अम्मा जानी, जरूर पूछिए। फरनाम के लिए हम तुम्हारा रिश्ता देना चाहते हैं, तुम्हें मंजूर है? अम्मा जानी, आप तो दिल की बात जान लेती हैं। अरे बतूल आपा, बतूल आपा, भाई अब देर न कीजिए, फौरन हाँ कर दीजिए। मेरी शादी? हाँ, ये फैसला अब होने वाला है फरनाम। तुम सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हें अहमद पसंद है या काशान। मानी भी तो चाहती